कभी कभी जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब राह कठिन होती है, मन डगमगाता है और हृदय कहता है अब और नहीं। पर उसी समय इतिहास के पन्नों से एक नाम पुकारता है, वीर अभिमन्यु। महाभारत के युद्ध में एक युवा योद्धा जिसकी आयु कम थी पर साहस अपार था। उसने अपने जीवन से अधिक अपने कर्तव्य को महत्व दिया। कहा जाता है कि अभिमन्यु ने माता सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीख ली थी। अर्जुन उन्हें चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि समझा रहे थे, पर बाहर निकलने की शिक्षा देने से पहले सुभद्रा को निंद्रा आ गई। इसलिए अभिमन्यु जानता था मैं भीतर तो जा सकता हूँ पर शायद बाहर न आ सकूं। फिर भी जब युद्ध भूमि में पांडवों की सेना संकट में फंस गई और बड़े बड़े योद्धा पीछे हट गए, तब एक युवा स्वर उठा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करूंगा। सबने कहा तुम बहुत छोटे हो, पर वीर अभिमन्यु ने उत्तर दिया, वीरता आयु नहीं देखती, कर्तव्य देखती है। उस दिन सूर्य प्रचंड था, धरती पर धूल उड़ रही थी और आकाश में शंखनाद गूंज रहा था। अभिमन्यु ने अपना धनुष उठाया, माता का आशीर्वाद लिया, पिता अर्जुन का नाम स्मरण किया और चक्रव्यूह की ओर बढ़ गया। जैसे ही वह भीतर प्रविष्ट हुआ, पूरा युद्ध का दृश्य बदल गया। एक एक करके उसने योद्धाओं को परास्त किया। द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन उसके पराक्रम से चकित रह गए। उसके बाण बिजली के भांति चलते थे, उसकी तलवार अग्नि के भांति चमकती थी और उसके मन पर्वत की भांति अडिग था। और चक्रव्यूह एक जाल था और अभिमन्यु उसमें अकेला था। एक और शत्रु बढ़ते रहे और एक और उसके साथी अलग कर दिए गए। धीरे धीरे उसका रथ टूट गया, धनुष खंडित हो गया, तलवार हाथ से छूट गई, पर अभिमन्यु नहीं टूटा। उसने बिना हथियार के भी युद्ध किया। उसने घायल होकर भी समर्पण नहीं किया। उसने घुटनों के बल खड़े होकर भी शत्रुओं का सामना किया। हर आघात के साथ उसका शरीर थकता गया, हर घाव के साथ रक्त बहता गया, पर हर श्वास के साथ उसका साहस और भी प्रबल होता गया। लोग कहते हैं वह हार गया, पर सत्य यह है वह हारकर भी जीत गया, क्योंकि हार वही मानता है जो लड़ना छोड़ देता है। और अभिमन्यु ने अंतिम श्वास तक लड़ना नहीं छोड़ा। जब उसका शरीर भूमि पर गिर पड़ा तब उसकी आत्मा अडिग खड़ी थी। उसका शरीर हार गया पर उसकी वीरता अमर हो गई। और तब से लेकर आज तक हजारों वर्षों बाद भी जब कोई कठिन परिस्थिति में होता है तो अभिमन्यु का नाम स्मरण करता है। आज यदि तुम थक गए हो, आज यदि तुम हार मारने के समीप हो, तो उस युवा योद्धा का स्मरण करो जो जानता था कि शायद वह लौटकर नहीं आएगा, फिर भी आगे बढ़ा। तुम तो जीवन के युद्ध लड़ रहे हो, अभिमन्यु ने मृत्यु का युद्ध लड़ा था। तुम्हारे पास शिकायत हो सकती है पर अभिमन्यु के पास केवल संकल्प था। तुम्हारे पास भय हो सकता है पर अभिमन्यु के पास केवल कर्तव्य था। जीवन में जितना आवश्यक है उससे भी अधिक आवश्यक है कभी संघर्ष करना ना छोड़ना, थक कर मत रुकना, गिरकर भी उठना, क्योंकि सच्चा वीर वही होता है जो हारकर भी लड़ता रहता है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये कहानी? आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।